बहू के गणेश जी। गणेश चतुर्थी आने वाली थी और देवयानी जी की बहू मंजरी इस त्योहार को लेकर बहुत खुश थी। देवयानी जी के घर में गणेश जी की पूजा और बाकी के त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते थे। त्योहार आने में अभी 2 दिन बाकी थे। शाम के वक्त, मम्मी जी, मैं जरा अपनी सहेली के घर जाकर आती हूँ, कुछ जरूरी काम था। लौटते में बाजार से सब्जियां भी लेती आऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा। मंजरी अपनी सहेली के घर पहुंचती है। उसकी सहेली कहती है, अरे आओ आओ, मैंने ना तुम्हें बहुत जरूरी काम से अपने घर पर बुलाया था। अच्छा बताओ, ऐसी क्या वजह है जो अचानक तुम्हें मुझे यहाँ बुलाना पड़ा? देखो मंजरी, मैं खुद से ही मिट्टी लेकर आई और मैंने उससे गणेश जी बनाए। वो तो ठीक है, पर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? बाजार में देखती इतने सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्तियां मिल रही हैं। वही तो तुम समझ नहीं रही हो। अरे बाजार में जो मूर्तियां मिलती है ना, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती है। जानती हो कितना नुकसान पहुंचाती है हमारी नदियों को। अरे हमें क्या, सारी दुनिया ही तो ये सब करती है। एक अकेले तुम्हारे और मेरे मिट्टी के मूर्ति काम कर लेने से कौन सी नदियों का नुकसान पहुंचना कम हो जाने वाला है? बस यही समझाने के लिए तुम्हें अपने घर बुलाया था। देखो मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी मूर्ति खुद से बना लो। अरे नहीं नहीं, मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। कौन इतना काम करे? वैसे भी ससुराल में काम कम है क्या? और मेरी सासू माँ ने तो सारी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दी है। जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो चाहती थी कि इस बार तुम भी अपने गणेश जी खुद ही बना लेती। इसके बाद मंजरी वापस अपने घर लौट जाती है और घर लौटकर ये बात अपने पति महेश को बताती है। जानती हो, मेरी सहेली मुझसे मिट्टी के गणेश बनाने के लिए कह रही थी। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हें अपनी सहेली की बात मान लेनी चाहिए थी। अरे लेकिन उसमें कितनी मेहनत लगती है और कितने सारे काम करने बाकी हैं अभी। अच्छा तो फिर ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन सुबह के वक्त मंजरी गाय को खाना देने के लिए अपने घर से बाहर आती है। उसे अपने घर के पास सड़क पर दूर खड़ी एक गाय नजर आती है। मंजरी उसके पास खाना देने गई। उसने देखा कि गाय वहां सड़क पर पड़े प्लास्टिक के डिब्बे को चबा रही थी और देखते ही देखते वो डिब्बा गाय के गले में जाकर अटक गया। अरे कोई मदद करो, देखो ये गाय मर जाएगी, इसके गले में प्लास्टिक का डिब्बा अटका है। अरे बहन जी, ये तो रोज का काम है। कोई ना कोई कचरा प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंक देता है और बेचारे इन जानवरों के लिए मुसीबत हो जाती है। तभी मंजरी की आवाज सुनकर उसका पति महेश वहां पर आ जाता है। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? अजी देखो ना, इस गाय के गले में प्लास्टिक अटक गई है। किसी भी तरह से बाहर निकालो वरना ये बेचारी मर जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। महेश किसी तरह गाय के मुंह से प्लास्टिक का डिब्बा निकाल देता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ आपने बचा लिया, वरना मैं तो देख ही नहीं पाती। त्योहार से पहले अगर गौ माता की मौत हो जाती तो कितना बड़ा पाप पड़ता। न जाने कैसे लोग हैं, ऐसे ही सड़क पर प्लास्टिक डाल देते हैं। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा हुआ तुम दोनों ने उस गाय को बचा लिया, वरना कितना बड़ा पाप चढ़ता। चाहे काम कोई भी करे, लेकिन जानवरों को तकलीफ होती है ना, तो दिल बड़ा दुखता है। मम्मी जी, मुझे लगता है इसीलिए मेरी सहेली मुझे समझा रही थी कि हमें मिट्टी के गणेश जी बनाने चाहिए। अरे नहीं नहीं बहू, गाय को बचाने तक तो ठीक है, लेकिन अब ये नया झंझट मत पालो। अरे कौन बनाए मूर्ति? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। अगर तुम बना सकती हो तो ही ये काम करना। बनानी तो मुझे भी नहीं आती मम्मी जी, लेकिन आज गौ माता की जो हालत देखी ना, उसे देखकर लग रहा है कि मेरी सहेली बिल्कुल सही कह रही थी। माँ और मंजरी, तुम दोनों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन क्या करने वाले हो आप? माँ बस आप ना शाम तक का इंतजार करो, फिर देखना। मंजरी और देवयानी जी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो महेश के कहे अनुसार शाम होने का इंतजार करती है। शाम को जब महेश ऑफिस से लौटकर घर वापस आता है तो एक पैकेट में बहुत सारी गिल्ली मिट्टी लेकर आता है। अरे महेश बेटा, इतनी सारी मिट्टी क्यों लेकर आए हो? माँ, ये इको फ्रेंडली गणेश जी बनाना था ना, इसलिए। हाँ, लेकिन बहू ने बताया था ना कि उसे बनाना नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता बेटा। माँ, मैंने उसका इंतजाम भी कर दिया है। वो भला कैसे? ये देखो,
YouTube पर अच्छी तरह से दिखाया हुआ है कि मिट्टी से गणेश कैसे बनाना है। अब हम दोनों मिलकर मिट्टी के सुंदर से गणेश बनाएंगे और अपने एनवायरनमेंट की सुरक्षा करेंगे। YouTube का वीडियो देख देख कर महेश और मंजरी ने गणेश जी की बड़ी ही सुंदर सी प्रतिमा बना ली। मंजरी ने अपने मोहल्ले की कुछ औरतों को भी वहां पर बुला लिया और उन सब ने मिलकर गणेश जी की खूबसूरत प्रतिमाएं बनाई। अरे वाह बेटा, ये भी खूब रही। भला हो उस गौ माता का जिसकी हमने जान तो बचाई, पर बदले में वो हमें कितना अच्छा ज्ञान देकर गई। बिल्कुल ठीक कहती है मम्मी जी। और देखिए तो इस बार वाले मेरे भगवान हर बार के भगवान से कितने ज्यादा सुंदर है। इस बार तो गणेश चतुर्थी का मजा ही आ गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। जिन दोस्तों ने हमें पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद।